हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स पे। आप लोगों ने बहुत इसका नाम सुना है, ऐड सुना है। म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में आप छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप 100, 200, 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत पॉपुलर हो गया है। पिछले 4 सालों में इसकी पॉपुलरिटी अगर जाननी है आपको तो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 4 साल में म्यूचुअल फंड में 4 करोड़ से ज़्यादा नए इन्वेस्टर इंक्लूड हुए हैं, ऐड हुए हैं दोस्तों। और टोटल जो इन्वेस्टर का बेस है म्यूचुअल फंड में वो लगभग 10 करोड़ का है। तो इतने सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड है क्या और म्यूचुअल फंड किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इससे कमाई आती है। दोस्तों ये भी एक तरह से शेयर्स की तरह ही वर्क करता है। ये तो सिंपल बात है। मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और किस तरह से इससे कमाई आती है, किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों पहले एक बात समझ लीजिए, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की जो एडिशन हुआ था, मतलब स्टार्टिंग हुई थी, इंट्रोडक्शन हुआ था, आया था म्यूचुअल फंड, वो यूटीआई लेकर आया था। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार ने 1963 में स्टार्ट की थी। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड भी 1963-64 से इंडिया में है। बट दोस्तों इसके अंदर जो ज़्यादा ग्रोथ हुआ है वो 1990 के दशक में, 1990 के दशक में आया है। और पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में तो इसमें बहुत ज़्यादा बूम देखा गया है। दोस्तों आखिर म्यूचुअल फंड क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है, चलिए समझते हैं डिटेल में। दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड समझ लीजिए आप एक कंपनी है या एक प्रोफेशनल है। जैसे आपके पास 100 रुपये या 200 या 500 रुपये हैं तो आप उससे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि कंपनीज़ के अंदर शेयर्स में और डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट आप एक काम करो ना, उस पैसे को, जैसे मान लो मेरे पास 100-200 रुपये हैं, क्या मैं उससे कोई बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं उससे कमाई कर सकता हूँ? बड़ा मुश्किल काम है। बट हम बहुत सारे इन्वेस्टर, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है इनको, रिटेल इन्वेस्टर इकट्ठे हो जाएँ, सब 200, 500 और 1000 रुपये लगाएँ। और अगर ये 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 1 लाख इन्वेस्टर हो गए तो ये अमाउंट बहुत बड़ी बन जाएगी और इस अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट कुछ भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसमें क्या होता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। कौन करता है? म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसे बोलते हैं हम फंड मैनेजर। फंड मैनेजर बोलते हैं। कोई कंपनी, ये बैंक भी हो सकता है, कोई इंडिपेंडेंट कंपनी भी हो सकती है। बहुत सारी कंपनी आजकल वर्क कर रही है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। दोस्तों एक कंपनी, म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंपनी लोगों से, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है, उनसे पैसा इकट्ठा करती है। जैसे किसी ने 100, 200, 500, 1000, जितना पैसा आपके पास है आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उस पैसे को इकट्ठा करके एक पूल, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। उस पैसे को कंपनी आपकी तरफ से इन्वेस्ट करती है। किस में करती है? ये शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है। और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करती है। दोस्तों उस इन्वेस्टमेंट से जो कमाई आती है, जहाँ उसने, कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब मुझे पैसा दो, मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा और उस इन्वेस्टमेंट से जो कमाई आएगी उस कमाई को आप सब में बांट दूंगा। दोस्तों फ़ायदा क्या हुआ फिर? म्यूचुअल फंड का फ़ायदा क्या है? पहले फ़ायदा समझिए। एक तो आप छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे वहाँ पर, जो मैं बता रहा था आपको कि कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, सिक्योरिटीज़ में होता है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स में। दूसरा, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है, आपके पास एक बड़ी अमाउंट भी है दोस्तों, तो आपको पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड और फ्यूचर, क्या पोटेंशियल है उस कंपनी का, क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी फ्यूचर में इनकम दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, विश्लेषण करने पड़ते हैं दोस्तों। और आपके पास ना तो आपके पास रिसोर्सेज हैं एनालिसिस करने के, विश्लेषण करने के, और ना ही आपके लिए पॉसिबल है उसका, ताकि आप उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर सकें कंपनी का, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप ना प्रोफेशनल, जो मैंने अभी कंपनी बताई है प्रोफेशनल, उनका तो काम ही यही है। जैसे आप में से कुछ लोगों का काम होगा, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ लोग डॉक्टर होंगे, तो उनका काम, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। बट जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में एक्सपर्ट है। तो उनका तो काम ही है कंपनीज़ का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना, और जो कंपनी लग रहा है फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, तरक्की देगी, ज़्यादा अच्छे से कमाई देगी, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका मतलब उन कंपनी या उन फंड मैनेजर की सेवा लेना, हेल्प, सर्विस लेना ज़्यादा अच्छा है खुद इन्वेस्टमेंट करने से। आ गया समझ बात? दोस्तों अब एक बात समझिए, मान लेते हैं
सब लोगों से एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया गया और ये टोटल फंड इकट्ठा हो गया, जो पूल बन गया फंड का वो 1,00,000 रुपये बन गया। ठीक है दोस्तों, इस पैसे को कंपनी क्या करेगी, अलग अलग कंपनी के शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगी। या तो शेयर्स दो टाइप के होते हैं, आप लोगों को पहले से पता है, एक को बोलते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे कमाई बहुत ज़्यादा आती है बट ये रिस्की भी होता है। प्रेफरेंस शेयर में कमाई कम आती है, रिस्क भी कम होता है। इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर देगी, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकती है और भी जगह, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देगी। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट, इस पैसे को यहाँ पे अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया। मैंने बताया ना, कंपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें करेगी। ठीक है दोस्तों, अब इस पैसे को उसने इन्वेस्ट करा इन कंपनीज़ में, इन कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो शेयर आपको नहीं दिए जाएंगे। मान लेते हैं कंपनी ने 50,000 के शेयर इक्विटी शेयर खरीदे, 20,000 के प्रेफरेंस शेयर और 30,000 के डिबेंचर्स। ठीक है, तो वो शेयर्स कंपनी, मतलब जैसे मैं कंपनी हूँ तो मैं कंपनी अपने पास उस शेयर्स को रखूँगा। मैं उस शेयर्स को तो दे नहीं सकता ना आपको, सब लोगों को तुम बांटे जा सकते हो शेयर्स, तो उन शेयर के बदले में एक अपने शेयर आपको दे दूंगा, अपनी यूनिट आपको दे दूंगा, एक सर्टिफिकेट अपने आप इशू करके आपको दूंगा। आगे समझ, तो जो आपके पास है वो म्यूचुअल फंड बोलो आपको, एक्चुअली वो यूनिट है, यूनिट, उसको यूनिट बोलते हैं, या शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। आपने मुझे पैसा दिया, मैंने उस पैसे को दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करा, उन इन्वेस्टमेंट कंपनीज से मैंने शेयर खरीदा, वो शेयर्स मेरे पास है, मैंने उन शेयर्स को अपने पास रखा, उन शेयर के बदले अपनी कंपनी के एक तरह से शेयर्स इशू कर दिए, आपको दे दिए। लो जी 100 रुपये दो, 1 यूनिट, 500 दो, 5 यूनिट, 1000 दो, 10 यूनिट ले लो आप, सबको मैंने अलग अलग यूनिट्स दे दी है। 1 साल के बाद मैं आपको इनकम दूंगा, मेरे पास इनकम आएगी उन कंपनी से, उस इनकम को मैं अपने पास रखूँगा, उस इनकम में से आप लोगों में सब में बांट दूंगा। जैसे समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर हमने कितना इन्वेस्ट किया था, मान लेते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट किया था 50,000, यहाँ पर इन्वेस्ट करा 20,000, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा 30,000। मान लेते हैं यहाँ से आया 20% की कमाई, 10,000 यहाँ से आई कमाई। मान लेते हैं यहाँ से आई 10% की कमाई, तो यहाँ से आई 2,000, और यहाँ से आई मान लो दोस्तों, यहाँ से भी 3,000 की कमाई आई। टोटल मिला के हमारे पास जो कमाई आई है, टोटल जो कमाई आई है हमारे पास मान लो 15,000। इस 15,000 में से कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब जिसने पूल बनाया है, फंड मैनेजर है, उसकी सैलरी, उसके खर्चे हैं, वो इसमें से अपना खर्चा काटेगा। मान लो 3,000 रुपये का खर्चा है, उस खर्चे के पास जो इनकम बची, नेट इनकम, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोगों में बांट दिया जाएगा। मान लेते हैं टोटल 100 रुपये की एक यूनिट थी, तो 100 से डिवाइड करो, सर 1,000 यूनिट बन गई। इसको 1,000 से डिवाइड करो, सपोज टोटल यूनिट्स हैं 1000 ऑफ फेस वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू है 100 रुपये, तो इस तरह से 1,00,000 रुपये हो गए थे। अब इसको सब यूनिट्स में बराबर पैसा बांट दो, तो पर यूनिट इनकम कितनी होगी, इसे आप डिविडेंड भी बोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको, 12,000 को 1,000 से डिवाइड करो, 12 रुपये, 12 रुपये की कमाई 1 यूनिट पे मिलेगी। अगर आपके पास 2 यूनिट हैं तो आपको 24 रुपये मिलेगी। अगर आपने 500 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, 5 यूनिट लिए हैं, तो आपको 5 यूनिट की 60 रुपये की इनकम मिलेगी। दोस्तों 12% की आपकी कमाई है। 12% कमाई बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा आप समझना, जो कंपनी ज़्यादा कमाई दे रही है उस कंपनी की मार्केट में, उस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है। हो सकता है ये म्यूचुअल फंड 100 से बढ़ के महंगा हो जाए दोस्तों, बट एक्चुअली इसका ना जो प्राइस होता है ना, वो NAV कहलाता है। ज़रा समझिए, NAV। म्यूचुअल फंड्स के प्राइस को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद जब कंपनी कैलकुलेट करती है तो NAV से कैलकुलेट करती है। NAV का मतलब होता है नेट असेट्स वैल्यू। पहले कंपनी नेट असेट्स निकालती है, इनमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट करा, ये नेट असेट्स हो जाती है, लायबिलिटी माइनस कर दी जाती है, उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, टोटल यूनिट्स। अब ज़रा समझो,
मैंने भी आपको बताया था कंपनी वो मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी जहाँ से कमाई अच्छी आने वाली है। अब कमाई अच्छी आएगी तो जाहिर सी बात है उस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। हमने इसमें 50,000 इन्वेस्ट किए थे, मान लेते हैं ये 1 साल के बाद 80,000 हो गए। कितना हो गया ये? इसकी वैल्यू हो गई 80,000 फेस वैल्यू 1 साल के बाद। इसकी कमाई भी अच्छी खासी हो गई है, मान लेते चलो ये 20,000 है, इसमें कोई इनकम नहीं इंक्रीज़ नहीं हुई, ये बढ़ के आपका 50,000 हो गया। तो आपकी टोटल वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 1.5 लाख। मतलब 1 साल के बाद आपकी जो असेट्स है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है कंपनीज़ में हमने इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बढ़कर 1.5 लाख हो गई है। तो नेट असेट्स हो गई आपकी 1.5 लाख और डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितनी है? 1000। तो आपकी एक म्यूचुअल फंड 1000 तो आपकी एक म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 150। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू भी बढ़ती है NAV की वजह से। मतलब दोबारा समझिए, आपने मुझे पैसा दिया, बहुत सारे लोगों ने, मैंने उस पैसों को आपके बिहाफ से किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करा। उस कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट किस में करा? शेयर्स और डिवेंचर में करा। उस इन्वेस्टमेंट को मैं अपने पास रखूँगा, मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ और मैं उसके बदले अपनी तरफ से कुछ सर्टिफिकेट यूनिट्स इशू करके आपको दे दूंगा। म्यूचुअल फंड शेयर बोल सकते हैं उसको। जब यहाँ से कमाई आएगी उस कमाई में से कुछ खर्चा अपना निकाल के मैं सारी कमाई आप लोगों में बांट दूंगा, क्योंकि आपकी पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ। ठीक है दोस्तों, अब समझिए कि अब मैंने बताया आपको, मैं तो उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट, जब आप लोगों ने मुझे भरोसा किया तो मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूँगा पैसे को जिस कंपनी से कमाई और फ्यूचर में ग्रोथ तरक्की ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल है। तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उनकी जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने लगेंगी। अब बढ़ेंगी तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट आपको होगा, आपके म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब ये असेट्स की वैल्यू बढ़ेंगी तो हमारी NAV बढ़ेगा। NAV बढ़ने का मतलब म्यूचुअल फंड्स की मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। दोस्तों समझ आ गया? दोस्तों डिटेल में मैं अगली वीडियो में डिटेल में एग्जांपल समझाऊंगा NAV के बारे में और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होता है। जैसे आपने सुना होगा ब्लू चिप, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना है बेसिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था पिछले 4 साल में म्यूचुअल फंड में 4 करोड़ से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। 2017-18 में लगभग 1 करोड़ 60 लाख इन्वेस्टर ऐड हुए थे। 18-19 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख इन्वेस्टर ऐड हुए थे। 19-20 में लगभग 70 लाख इन्वेस्टर ऐड हुए थे, 70। और 20-21 में भी लगभग 80 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट किया है। नए इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू रिस्क। किस तरह का रिस्क? मार्केट रिस्क। रिस्क कितने टाइप के होते हैं और म्यूचुअल फंड्स में क्या रिस्क हैं दोस्तों, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिस्क कई टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक। दोस्तों इनके बारे में डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।